अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। न साझा घोषणा पत्र बना पाए, न साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाए, न साझा सीएम क्या डिप्टी सीएम का भी निर्धारण नहीं कर पाए कि घड़ियां खत्म हुई। ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया। संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार, आदाब, मैं जरीन। तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री का। महागठबंधन की तरफ से इस बार नाम घोषित करने में देर तो हुई, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के नामों की घोषणा हुई है उसे लेकर काफी चर्चा हो रही है। आमतौर पर किसी भी चुनाव पर डिप्टी सीएम की घोषणा नहीं की जाती, लेकिन मुकेश सहनी के ऐलान के साथ क्या गठबंधन ने देरी की भरपाई कर ली है? तेजस्वी यादव की घोषणा में देरी होने के कारण चर्चा की कांग्रेस तेजस्वी को चेहरे के रूप में नहीं चाहती, लेकिन इस गठबंधन के दो नाम की घोषणा कर चुनाव से पहले बड़ा खेल कर दिया। आप ही लोगों को ज्यादा इंतजार था कि महागठबंधन का सीएम का चेहरा कौन होगा। जितना बेताब आप लोग थे उतना हम नहीं थे। जितना इंतजार आप लोगों को था उतना हम लोगों को नहीं था। हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं। राजनीतिक जानकार इस बात को काफी महत्व दे रहे हैं कि मछुआरा मल्ला समाज से आने वाले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा की गई है। 2020 में जब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जा रहा था, तब उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुकेश सहनी उठकर बाहर निकल गए और उनके समर्थकों ने तेजस्वी यादव के खिलाफ नारे लगाए। इसके बाद वीआईपी एनडीए में चली गई। इस बार मुकेश सहनी को लेकर असंतोष की खबरें आती रहीं कि सीटें कम मिली हैं, लेकिन 23 अक्टूबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी ने खुद को मिली कम सीटों की भरपाई कर ली। उन्हें डिप्टी सीएम बनाए जाने की घोषणा कर दी गई है। वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में अखबारों के पहले पन्ने पर एक दिन मुकेश सहनी का बड़ा चेहरा छपता है, तब कई लोग हैरान हो जाते हैं कि मुकेश सहनी का चेहरा और वह भी अखबारों के फ्रंट पेज पर, इतना पैसा कहां से आया। तब चर्चा ये भी चली कि हो सकता है बीजेपी के सहयोग से ये सब किया गया हो। 2015 से 2025 के बीच कई गठबंधनों में आते जाते मुकेश सहनी ने अपने समाज के लिए काफी बड़ा सपना हासिल कर लिया। बिहार की जाति गणना के हिसाब से मछुआरा समाज की आबादी मात्र 2.5% है। अत्यंत पिछड़ा समाज में तेली और मल्लाह सबसे बड़ा वर्ग माना जाता है। मल्लाहों की आबादी 34 लाख बताई गई है। कुल 7.5 लाख परिवारों में से 2.5 लाख सबसे गरीब की श्रेणी में आते हैं। महीने का 600 से भी कम कमाते हैं। 7 लाख परिवारों की आबादी वाले समाज के नेता को, इतने गरीब समाज के नेता को डिप्टी सीएम घोषित किया गया है। इन समाज को मुकेश सहनी ने जिस तरह से राजनीतिक आवाज दी है, वो अक्सर उनके दल और गठबंधन बदलने के कारण उसका महत्व पीछे चला जाता है। मुकेश सहनी ने ट्विटर पर लिखा है, जो कभी लहरों से जूझता था, आज वही मल्लाह का बेटा राजनीति की लहरें मोड़ रहा है कि का बेटा सिर्फ मछली नहीं मारते हैं, हम विधायक भी बना सकते हैं। हमने पूरे बिहार को दिखा दिया। किसी को अंदाजा नहीं होगा कि महागठबंधन टूट की चर्चाओं
से घिरा हुआ है और उसकी तरफ से इतना बड़ा ऐलान हो जाएगा। महागठबंधन ने अपने दो चेहरों का ऐलान किया। तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, अशोक गहलोत ने कहा है कि एक और डिप्टी सीएम की घोषणा होगी, मगर बाद में इस पर बहस होती रहेगी कि मुकेश सहनी ने महागठबंधन को किया फायदा होगा। उनका दावा है मुकेश सहनी का कि 2020 में उनके एनडीए के पाले में चले जाने से नीतीश कुमार और बीजेपी को कई सीटों पर फायदा हुआ था। आमतौर पर चुनाव से पहले डिप्टी सीएम की घोषणा नहीं होती, लेकिन इसके ठीक एक दिन पहले बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये इच्छा जताई थी कि महागठबंधन ने अभी एक सीएम और डिप्टी सीएम ने नाम से घोषणा नहीं की है, तो महागठबंधन ने इनकी इच्छा पूरी कर दी। गठबंधन दलों की सूची फाइनल कर पाए हैं और न अपने प्रत्याशियों की सूची फाइनल कर पाए, न साझा घोषणा पत्र बना पाए, न साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाए, न साझा सीएम क्या डिप्टी सीएम का भी निर्धारण नहीं कर पाए हैं। क्या बीजेपी अपने गठबंधन के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का चेहरा बता सकती है? कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी? क्या बीजेपी ये कह पाएगी कि डिग्री और अपराध के सवालों से घिरे सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले डिप्टी सीएम बनेंगे? तेजस्वी यादव ने तो कर दिया, बीजेपी कब करेगी? बीजेपी ये सवाल इस संदर्भ में भी है कि महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी गठबंधन के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे। चुनावों के समय बीजेपी गोलमोल बातें करने लगी, इशारा भर करती थी एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो एकनाथ शिंदे सीएम से डिप्टी सीएम हो गए। इसलिए बीजेपी से ज्यादा पूछा जाना चाहिए कि आपके डिप्टी सीएम के उम्मीदवार कौन हैं। इससे कम से कम इतना पता चल जाएगा कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार डिप्टी सीएम नहीं बनाए जाएंगे। महागठबंधन का डिप्टी सीएम कौन होगा, इसका चिंता अगर बीजेपी कर रही थी तो अपने गठबंधन के डिप्टी सीएम की भी नाम खुद से बता दें। रविशंकर प्रसाद बीजेपी के सांसद हैं। उन्होंने महागठबंधन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद महागठबंधन की। हैरान की बात है कि वे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर ले आए और सवाल करने लगे कि राहुल गांधी की तस्वीर इसमें नहीं है। राहुल गांधी की इतना चिंता बीजेपी कब से करने लगी कि उनकी तस्वीर ना दिखने पर उन्हें परेशानी होने लगी। रविशंकर प्रसाद को लगता है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल करने के लिए कुछ ठोस मिला नहीं। जिस तस्वीर को दिखाकर पूछ रहे थे उसमें तेजस्वी यादव के अलावा किसी की भी तस्वीर नहीं थी, मगर सभी दलों के चुनाव चिन्ह जरूर थे। कि उस प्रेस से राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। क्या हो गया? हर पार्टियों के निशान जरूर थे, लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। अब इसका क्या कहा जाए तो पता नहीं है, लेकिन ये कौन सा गठबंधन है कि 243 सीट है और 255 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। लेकिन क्या किसी को ये नहीं दिखा कि मुकेश सहनी के साथ इंडियन इनकलाब पार्टी के आईपी गुप्ता, सीपीएम के ललन चौधरी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के राम नरेश पांडे, सीपीआईएमएल के दीपांकर भट्टाचार्य, राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी, तेजस्वी यादव, कांग्रेस के प्रभारी अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने सबने अपनी अपनी बात रखी। इन सदस्यों ने फोटो ना होने को लेकर कोई सवाल नहीं किया, न इस पोस्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस से हटवाया गया। टीम, बी टीम, तरह तरह का अलग अलग संस्था, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पूरा मशीनरी उनका लगा हुआ है कि हम लोगों को तोड़ो, हम लोगों को बदनाम करो। माफ कीजिएगा, उसमें से कुछ बीजेपी माइंडसेट की मीडिया के लोग भी हैं। आप लोगों की गलती नहीं, लेकिन जो ऊपर के लोग जो कहते हैं वही करना पड़ता है, वही एजेंडा चलाना पड़ता है। आज के बाद भी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि बताओ बीजेपी के लोगों कि अगला एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। इस पे चर्चा जरा करा लो, जरा बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछ लो,
महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों के बंटवारे पर बात नहीं हुई। इस वजह से सीटों को लेकर खटपट की चर्चा अभी शांत तो नहीं होगी। सीटों के बंटवारे के समय खटपट तो बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच भी हुई। खबरें चली कि नीतीश कुमार बहुत नाराज हो गए हैं, अमित शाह उनसे मिलने गए हैं। ये भी सही है कि बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच कुछ भी खटपट हो, उसकी चर्चा जरा कम होती है और महागठबंधन में खटपट को लेकर भी टूट की घोषणा कर दी जाती है। तेजस्वी यादव से सवाल पूछा जा रहा था कि महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है, लेकिन तेजस्वी यादव अब एनडीए से पूछ रहे हैं उनकी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक क्यों नहीं हुई। तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया। इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं थी। यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? अब ये सवाल बड़ा खड़ा होता है। तो हम लोग तो जो कहते थे वही हो रहा है। और आप देख लीजिए, जो भी जनता दल यूनाइटेड में जो नेता हैं, नीतीश जी के खराब सेहत का वो चेहरे का इस्तेमाल करके 3-4 नेता जो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं, अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहेगा। यानी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है। ये स्पष्ट अमित शाह जी ने कर दिया है, निर्णय ले लिया है। 2020 के चुनाव की घोषणा 25 सितंबर को हुई और उसके 8वें दिन की यानी 3 अक्टूबर को तेजस्वी यादव का नाम मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में घोषित कर दिया गया। इस बार चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर को चुनावों की घोषणा की, लेकिन तेजस्वी यादव को चेहरा घोषित करने में 17 दिन लग गए। इसलिए महागठबंधन में देरी तो हुई है, कुछ तो हुआ है जिसकी पर्दादारी की जा रही है, मगर ठीक से हो नहीं पा रही। महागठबंधन के समर्थकों को भी ये सन्नाटा समझ नहीं आ रहा था कि इस बार महागठबंधन जीतना भी चाहता है या नहीं। चर्चा चल रही थी कि अगर बीजेपी जैसे तैयार और शक्तिशाली पार्टी से लड़ना है तो चुनाव प्रचार में इतनी सुस्ती ठीक नहीं। चुनाव की घोषणा के बाद इस चुप्पी से वोट चोरी के खिलाफ निकाली गई यात्रा का असर भी कमजोर पड़ने लगा है। ये सब कहां गया? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दिल्ली और पटना के कांग्रेस के नेताओं के साथ और लालू यादव के साथ बैठकें हुई, जबकि अगले 20 दिनों में दोनों चरणों के लिए मतदान होने हैं। चुनाव की घोषणा के 17वें दिन अगर एकजुटता दिखाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है तो इसका मतलब था कि सारी चर्चाएं हवा में नहीं हो रही थी। अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। ये ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने नौजवान के रूप में आया है। सोच समझ के सबने फैसला किया है
कि नेता के रूप में उत्तरंग मैदान में राहुल गांधी जी ने मिलकर जो यात्रा करी थी, बड़ा इम्पैक्ट है। आने वाले वक्त में इनके अलावा राहुल जी भी आएंगे और नेता आएंगे, प्रियंका जी भी आएगी, सब नेता आएंगे और हम सब जो बैठे स्टेज पर सब मिलकर संकल्प किए हुए हैं कि जो हालात देश के हैं, देश हित के अंदर और देश चाहता है उसके अनुसार हम चाहेंगे कि बिहार में ये जो लंबे समय तक नीतीश कुमार जी रहे हैं सत्ता में, अब कुछ कर नहीं पा रहे। अब तो हम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या बताइए हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। महागठबंधन की तरफ से कहा गया कि सीटों की घोषणा साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी, नहीं हुई। जबकि 2020 में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों का ऐलान हुआ। इस बार क्या हुआ? सबने अपने अलग अलग उम्मीदवारों के नाम जारी किए। पहले सिंबल बांटा गया, फिर सूची आई। कई सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार खड़े किए गए, लेकिन अब सीपीएम के ललन चौधरी और सीपीआई के राम नरेश पांडे ने दावा किया है कि महागठबंधन की जीत होने जा रही है। राम नरेश पांडे ने कहा है कि 243 में से 200 सीटें महागठबंधन को आएंगी। पहले चरण के मतदान में अब केवल 14 दिनों का समय है, इसलिए कुछ तो खटपट रहा होगा, जिसे दूर कर लेने का दावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाता रहा। 2020 में कोरोना काल में जब चुनाव हुआ और जब हमारे एनडीए सरकार को लग रहा था कि बिहार में कोई विपक्षी नहीं है, उस समय बिहार ने एक मजबूत विकल्प खड़ा कर दिया और कुछ सीटों के चलते, कुछ चंद हजार वोटों के चलते हम लोग सरकार नहीं बना पाए थे। तब से बिहार इंतजार कर रहा है कि अगला चुनाव कब आएगा। पिछली बार 5 पार्टी का महागठबंधन था, इस बार पूरे देश में इंडिया गठबंधन है, 7 पार्टी का गठबंधन है। दूसरा संदर्भ बिहार का राष्ट्रीय संदर्भ है। पूरे देश में लोगों की आशंका है कि क्या बिहार में महाराष्ट्र दोहराया जाएगा या बिहार झारखंड की तरह बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के नफरती एजेंडा को, घुसपैठ के झूठ को ठुकराते हुए आगे बढ़ेगा। हम आश्वस्त करना चाहेंगे पूरे बिहार के महागठबंधन की ओर से, पूरे हिंदुस्तान में लोकतंत्र और संविधान के लिए, देश की एकता के लिए, गंगा जमुनी तहजीब के लिए, इस देश के संविधान की रक्षा के लिए जो भी चिंतित लोग हैं, उन तमाम हिंदुस्तान के नागरिकों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि बिहार बिल्कुल तैयार है। और ये जो नारा बिहार से उठा है, बदलो सरकार बदलो बिहार, वोट चोर गद्दी छोर, बिहार इसको साकार करेगा और हमारे पूरे 7 पार्टी का ये जो महागठबंधन है, पूरी एकता के साथ हम लोग इसको साकार करेंगे। इस बार 45 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस चली। मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने अपनी बात रखी। एक कसक बिहारी होने के नाते शुरू से रही है कि हमारा राज्य जो है अव्वल राज्यों में आए, लेकिन 20 साल राज करने के बाद भी राज्य में 11 साल केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए भी सबसे अगर कोई गरीब राज्य है तो बिहार है। सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो बिहार है। सबसे ज्यादा अगर पलायन होता है तो बिहार में। महंगाई है, कारखाने नहीं है, यहां उद्योग नहीं है, धंधे नहीं है, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है, आईटी हब नहीं है, एसईजेड नहीं है, आईटी पार्क की व्यवस्था नहीं है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है बिहार में। प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में अगर सबसे कम है तो हमारे बिहार के लोगों का है। प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम है। किसानों के आय के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी है और यहां अपराध चरम सीमा पर है। 70,000 से भी ज्यादा हत्याएं 20 साल में हो गई, ना सुनवाई है ना कार्रवाई होती है। भ्रष्टाचार ब्लॉक थाना चले जाइए, बिना भ्रष्टाचार के, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा। चारों तरफ से अफसरशाही लागू है। जनप्रतिनिधियों की भी पूछ नहीं है, मंत्रियों की भी पूछ नहीं है। डिपार्टमेंट मंत्री नहीं बल्कि सेक्रेटरी चलाता है। ये बिहार की सच्चाई है। अभी 70,000 करोड़ का घोटाला आया सीएजी की रिपोर्ट में, कोई हिसाब किताब नहीं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शुक्रवार के संभाय करने जा रहे हैं। 24 अक्टूबर को बिहार में उनकी 2 चुनावी सभाएं हैं। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी कांग्रेस के साथ साथ राजद और सभी सहयोगी दलों के उम्मीदवारों का प्रचार करेंगे। जिस दबाव में आज विपक्ष राजनीति कर रहा है, उस दबाव के सामने उसके बिखरने में कोई बड़ी बात नहीं। विपक्ष का कौन उम्मीदवार कब ईडी के डर से बीच चुनाव में बैठ जाए, गोदी मीडिया अक्सर विपक्ष को गया गुजरा ही बताएगा, मगर नहीं टूटेगा तब भी टूटा हुआ ही बताएगा। इन सबके बीच अगर महागठबंधन नहीं टूटा है, बिखरा नहीं है, अपने विवादों को सुलझा चुका है, तो ये बड़ी खबर है। बिहार में मतदान से पहले छठ है और इस समय बिहार की जनता छठ की तैयारी में लगी होगी। छठ से पहले राजनीतिक दलों के पास सक्रिय होने का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं। इस वक्त ये भी देखना चाहिए कि जिन्हें टिकट मिला है वो अपना प्रचार कैसे कर रहे हैं। चुनाव का मतलब प्रधानमंत्री मोदी की रैली ही नहीं, न राहुल गांधी की रैली है। उम्मीदवार भी अपनी लड़ाई लड़ता है। बड़े नेताओं की रैली गोदी मीडिया की अपनी जरूरत है, क्योंकि उसे दिल्ली में बैठकर अपना पन्ना और पर्दा भरने में आसानी होती है। राजनीतिक दलों से विज्ञापन बटोर कर भी जीरो बजट की पत्रकारिता हो जाती है। बिहार की राजनीति को समझना आसान नहीं। जल्दी को भी देरी की तरह देखा जाता है और देरी को भी बहुत जल्दी बता दिया जाता है। जरीन को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।